अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा शो यूथ टॉक। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, यूथ टॉक एक क्लास प्रोजेक्ट है और उसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया। इसका मतलब किसी की दिल आज़ारी या कमर्शियल फ़ायदा उठाना नहीं है। तो चलिए अब बाकायदा अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के हमारे गेस्ट। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ ज्वाइन करने का मिस ईशा और मिस्टर अयान। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, ठीक, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। ठीक। और अच्छा, अगर हम बात स्टार्ट करें, मुझे को पता चला है कि आप दोनों सिंधी कल्चर जी। हैं, आपका सिंधी कल्चर है, दोनों का सिंधी बैकग्राउंड है। तो आप मुझे ये बात बताएं कि सिंधी कल्चर पाकिस्तान के दूसरे कल्चर से कैसे अपने आप को डिफरेंट शो करता है? अच्छा, अगर आप पाकिस्तान के बाकी कल्चर्स को सिंधी कल्चर से कंपेयर करें तो एक बात जो मुझे यूनिक नज़र आती है वो ये है कि सिंधी कल्चर ने अलाउ किया है, उसमें एक ओपननेस है टाइप ऑफ। सही। उस कल्चर को डिफरेंट एराज में डिफरेंट कल्चर्स ने इन्फ्लुएंस किया है। मुग़ल सही। पीरियड आया, आपका अरब रूल आया, पर्शियन रूल्स वगैरह जी। आए, तो इस सब की चीज़ें जो है वो सिंधी कल्चर में भी पाई जाती हैं। अगर आप सही। हिंदू वगैरह और इंडियन कल्चर को देखें ओके। तो उनकी भी कुछ चीज़ें हैं जो सिंधी कल्चर से बहुत सिमिलर, अच्छा। बहुत रेजोनेट करती हैं। सही। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब सिंधी कल्चर में और भी बहुत सारे कल्चर्स की इन्फ्लुएंस पाई जाती है। ठीक है, ठीक। अच्छा यान साहब, अगर हम बात करें तो सिंधी कल्चर और सिंधी तहजीब कितना पुराना है, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। सिंधी कल्चर की हिस्ट्री जो है वो 5000 साल पहले तक जाती है और इसके जो सबसे प्राइमरी और क्लोज एविडेंस मिलता है वो हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जो मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिस्ट साइट है, वो एक प्राइमरी एविडेंस देती है कि सिंधी कल्चर मोहनजोदड़ो से बहुत क्लोजली रिलेट करता था। अच्छा। बट जो इसके प्रूफ है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हम लोग कि बिल्कुल ही सिंधी बोली जाती थी, सब कुछ सिंधी अच्छा। कल्चर था। बट बहुत एक मेजर एविडेंस जो देता है वो यही कहता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कनेक्टेड था बहुत सिंधी मतलब कल्चर हिस्ट्री से। के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हमें। अच्छा ईशा जी, अगर हम बात करें तो सिंधी जो लैंग्वेज है वो सिंधियों की पहचान कैसे बनी? एक कल्चर की जो लैंग्वेज होती है, आप सिर्फ उसको कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि आपके कल्चर की जो लैंग्वेज होती है वो आपके कल्चर के तमाम ट्रेडिशंस, आपकी लाइफस्टाइल, आपके एंसेस्टर्स, आपकी हिस्ट्री, आपके फोक स्टोरीज, वो इन तमाम चीज़ों को कैरी सही। करती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या कहेंगे, मतलब वो जनरेशन टू जी। जनरेशन हमारे पास पास डाउन होती हैं सिर्फ हमारी लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंधी लिटरेचर उठा के जी। देखें, शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का काम पढ़ें या सच्चल सरमस का कलाम पढ़ें, तो आपको उसकी ओरिजिनलिटी और उसका जो ट्रू एसेंस है वो सिर्फ तभी दिखेगा जब आप उसको उस लैंग्वेज में पढ़ें जिसमें वो लिखी गई है। सही, सही। आपको उसके इमोशंस वगैरह सिर्फ तभी फील होंगे जब आप सही। उसको सिंधी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जी। और दूसरी तरफ आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जब अपनी मदर सही। टंग बोलते हैं या आप अपनी कल्चरल लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा होता है कि ओके, आप ओके। यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं या आपकी रूट्स हैं। तो इन शॉर्ट वो आपके कल्चर को प्रिजर्व भी करती है और आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग सही, भी सही, करती सही। है। अच्छा यान साहब, इन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का ज़िक्र किया, तो एक बहुत ही मशहूर शायर, एक बहुत ही मशहूर राइटर रह चुके हैं, गौलिया कराम रह चुके हैं। अच्छा, और सिंधी राइटर्स और हमें शायर के बारे में अगर आप बताना चाहें सिंधी। सिंधी कल्चर का एक मेजर पिलर जो है वो उनके पोएट्स ही हैं जी। और उनमें सबसे बड़ा नाम आता है शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का, सही। जिनकी जो बुक है शाजो रिसालो, उस पे लव के ऊपर और उनके जी। यूनिटी के ऊपर और सिंधी फोक के ऊपर बहुत सारी सही, सही। स्टोरीज इसके और बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। जी जी। और इनके अलावा जो नाम आता है वो सच्चल सरमस्त है, मिर्ज़ा जी। खलीज बेग है और शेख अयाज का नाम, ये बहुत फेमस है जिन्होंने यूनिटी, टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी का मैसेज बहुत प्रमोट किया है। सही, सही, सही। अगर हम बात करें ईशा जी सिंधी अदब और सिंधी अखलाक की, तो सिंधी अदब और सिंधी अखलाक आज भी बहुत माना जाता है। तो आप बताएं सोसाइटी में इसका कितना इम्पोर्टेंस और कितनी इसकी एक वो है, जगह है? अच्छा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि लैंग्वेज जो होती है वो आपके कल्चर को बहुत इन्फ्लुएंस करती जी। है, उसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है और लैंग्वेज से ही आपका लिटरेचर बनता है। सही। अब लिटरेचर जो है वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होता, वो आपके सोसाइटी के नॉर्म्स, आपकी कल्चरल वैल्यूज़, उन सही। तमाम चीज़ों को इन्फ्लुएंस ओके, करता है। ओके। तो सिंधी कल्चर में अगर आप शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का कलाम पढ़े, वही बात है, जी। उन्होंने हमें इतने पीस और हार्मनी का मैसेज दिया। फिर मॉडर्नाइजेशन हुई, सिंधी ऑथर्स ने और बहुत सारे हमारे सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी और वुमेन राइट्स, उन सब पे बात सही। करना स्टार्ट की। तो एक तरह से आपके कल्चर को एक्सपोजर मिला, लोगों को सही। एक्सपोजर मिला कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या सीन है, सब बिल्कुल। एवरीथिंग। तो इस हिसाब से आपकी लिटरेचर ने एक तरह से
एंटरटेनमेंट के सेक्टर से निकल के आपकी सोसाइटी को मोर एजुकेटेड और मोर यूनाइटेड भी बनाया और सही उसको में। एक्सपोजर भी दिया। मतलब उसको अदब दिया है एक, हम जी। ये कह सकते हैं। अच्छा जैसे कि अभी आपने बताया लिटरेचर के बारे में और आपने बहुत बड़े सूफिया कलाम के नाम लिए, राइटर्स के नाम लिए। अच्छा सिंधी अजरक और सिंधी टोपी तो सिंधियों की पहचान है, उसकी क्या अहमियत है एक सिंधी के लिए, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो किसी सिंधी घराने में जाने का एज अ दावत के तौर पर या कुछ भी, तो आई एम 99% श्योर कि वो आपको कोई सिंधी अजरक या सिंधी टोपी एज अ हदिया या गिफ्ट में ज़रूर सही, देंगे, क्योंकि ये इसकी है एक मतलब इसका है एक अलग सा मकाम है सिंधी कल्चर ठीक में। है, और वो ठीक है। मकाम क्यों है, इसका रीज़न लाई करता है बिहाइंड द प्रोसेस, अच्छा जो लोगों को नहीं दिखता। सिंधी का अजरक की अगर आप बात करें तो सिंधी अजरक जो है उसको बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेहनती है। सही। वो ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक ऑथेंटिक अजरक को बनाने में एक हफ्ता या उससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, उसके ठीक कोई 13-14 मरहले होते हैं। सबसे पहले ओके। फैब्रिक को वॉश किया जाता है ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ जी। निकल जाएं। फिर उसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं वो डीप ब्लू, रेड, ब्लैक और वाइट होते हैं। ओके ओके। और फिर उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग जो की जाती है हाथों से, और वो ओके। जो लोग करते हैं वो आपको एक सिंधी कल्चर की साइड दिखाते हैं कि वो कितने हुनरमंद हैं। सही। तो जब ये सारी चीज़ें आप मिलाएं तो एक ऑथेंटिक अजरक की कॉस्ट सही। कई ज़्यादा बढ़ जाती है। और ओके। इसमें जितनी मेहनत लगती है तो उसके हिसाब से जो सिंधी कल्चर को, सिंधी अजरक को जो जी, मकाम जी, जी, दिया गया बिल्कुल। है वो बिल्कुल सही दिया गया है। और अगर आप सिंधी टोपी की बात करें तो उसकी जो एक बहुत अलग सी चीज़ है वो आपने देखा होगा, जी, जी, ट्रायंगुलर बिल्कुल, डिज़ाइन ऐसा ही उसका है। जो सामने होता है और फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, मिरर वर्क किया जाता है। तो जी, अगर सिंधी अजरक और टोपी को इतनी इम्पोर्टेंस सही। दी गई है तो वो बिल्कुल ठीक हाँ दी तो गई है अक्सर मेरे औकात ख्याल तो में। मैं भी सिंधी टोपी पहनता हूँ तो लोग मेरे को जी, सिंधी जी। समझते हैं, वो एक पहचान है सिंधियों की जी, असल जी, में। जी। अच्छा अयान साहब अगर बात करें सिंधी शादियों की, मैंने बहुत शादियाँ सिंधी, जो सिंधी के लोगों की शादियाँ मैं बहुत की और बहुत मज़ा किया, उसके बारे में बताएं क्या चीज़ें ऐसी मशहूर हैं जो लोगों को नहीं पता, आप उसके बारे में कुछ बताएं। सिंधी कल्चर में शादियों के 3 मेन रस्में होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मायो। मायो में जो है ब्राइड और ग्रूम को अलग उन्होंने बिल्कुल एक सेपरेट किया हुआ होता है और उस पे अलग-अलग ही उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जी। वो उन पर एक टर्मरिक और हर्ब्स का पेस्ट होता है, जिसको आप हल्दी बोल जी, सकते हैं जी, जी। नॉर्मली, वो अप्लाई किया जाता है और ये इनकी एक रस्म है। इसके अलावा एक आता है म्यूज़िक और जिसको बोलते हैं हम लोग गीत का इनका फंक्शन होता है, सही, जिसमें सही। जो वुमेन होती हैं, वुमेन जी। साइड जो होती हैं, वो खुद क्या कहते हैं उसे सिंग करती हैं। अच्छा खुद गाती खुद हैं। गाती हैं और म्यूजिक इनका प्ले होता है। इनके बहुत एनर्जेटिक इवेंट है। जी। तीसरा जो है मेहंदी का फंक्शन है, ये भी एक अच्छा। बहुत एनर्जेटिक फंक्शन है। इसमें मेहंदी आपको पता है लगाई जाती है और बिल्कुल। ये बहुत कॉमन किया गया पाकिस्तान में अब तो ये। सही, मतलब ये अच्छे, मतलब मैंने भी खुद ये एक्सपीरियंस किया है तो मैंने बोला कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि किस हिसाब से ये शादी मनाई जाती है और सारा होता है। अच्छा अयान साहब अभी आपने शादी के बारे में बहुत चीज़ें बताई कि सिंधियों की शादी कैसे होती है, तो आप कुछ सिंधी म्यूज़िक के बारे में, कुछ ट्रेडिशनल म्यूज़िक के बारे में बताएं। सिंधी म्यूजिक में सबसे जो 2 मेजर टाइप्स हैं वो सूफी म्यूजिक और फोक म्यूजिक की होती हैं। सूफी म्यूजिक सूफियाना कलाम होता है, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन मशहूर हैं, है जी, फेमस हैं। और उनकी जो क्या कहते हैं उससे, जो उनकी राइटिंग्स हैं राइटिंग स्किल्स। उसको म्यूजिक के उसमें कन्वर्ट करके उसको सिंग किया जाता है। और अच्छा। दूसरी चीज़ जो है वो फोक म्यूजिक है। फोक म्यूजिक में हमारी जो सिंधी कल्चर की कहानियाँ हैं, हिस्ट्री जो पीछे जाती है, सही। उसमें लोगों की क्या स्ट्रगल्स थी, क्या मेहनत उन्होंने की और उनके सारे जो डेली स्ट्रगल्स और फोक टेल्स हैं उनको एक म्यूजिक के वे में सुनाया जाता है। सही सही। जैसे कि अभी इन्होंने बात करी सूफियाना कलाम और फोक म्यूज़िक की, ऐसे कौन से सिंगर्स और म्यूजिशियंस रह चुके हैं सिंधी के जो बड़े फेमस थे, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो मेरी पर्सनल फेवरेट आबिदा परवीन साहिबा, जी क्वीन ऑफ सूफी म्यूज़िक जिनको कहा बिल्कुल जाता ऐसा है। ही। उनका बैकग्राउंड भी सिंधी था और सूफी बैकग्राउंड भी था, और ये दोनों चीज़ें उनके वर्क में भी हमें नज़र आती हैं। सही। क्यों उन्होंने जब इनिशियली गाना स्टार्ट किया तो वो भी सिंधी सॉन्ग्स ही थे जिनकी वजह से उनको फेम मिली। जी उसके बाद गुलाम हुसैन उमरानी का नाम बहुत मशहूर है। उनका एक बहुत फेमस गाना जो आई होप सबने सुना हुआ होगा, दैट इज़ मजबूरा आशिक मजबूर। उसमें बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अपने इमोशंस को पोर्ट्रे किया है। सही। उसके बाद माई धाई आ जाती है हमारे पास। उनका जो खासियत है वो ये है कि उनका म्यूज़िक प्योरली फोल्क स्टोरीज़ पर बेस्ड है, अच्छा और वो थरी कल्चर, थर से उनका ताल्लुक जी, है, जी। तो उन्होंने थरी वाला कल्चर और सिंधी सही। कल्चर दोनों का वो मिक्स है। और उनके गानों की ख़ास बात एक ये है कि वो लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हों। वो जी। सिंपल फोल्क म्यूज़िक यूज़ करते हुए ही अपना सही। म्यूज़िक बनाते हैं, और यही वो बात है जिन्होंने उनको पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी
एक फेम पहचान दी है दी जी, एक बिल्कुल। पहचान दी है। और अगर आप पॉप म्यूज़िक की तरफ आ जाएँ तो शमन अली मीरानी का नाम अच्छा। बहुत काबिल ज़िक्र है, और क्लासिकल म्यूज़िक में अनान फ़कीर और ऐसे बहुत सारे म्यूज़िशियन सही आपको सही मिलेंगे, लेकिन ये वो हैं जो बहुत जिनका नाम मतलब अलग ही दर्जा है। सही सही, ये तो बहुत अच्छी बात है, कितने म्यूजिशियंस हमारे पास जी, सिंधी जी। उसमें रह चुके हैं। अच्छा, अगर सिंधी कल्चर की बात कर की जा रही हो और खाने की बात ना आए तो ये तो फिर ज्यादती होगी। तो कुछ ऐसे सिंधी खाने बताएं, देखिए मैं नॉन सिंधी हूँ, आप दोनों सिंधी हैं, एंड सब कुछ ऐसे सिंधी खाने बताएं जो मुझे ट्राई करने चाहिए एज अ नॉन सिंधी। सिंध में आपने आई एम श्योर खाई होगी सिंधी बिरयानी, जो बिल्कुल। कराची की बिल्कुल अब पहचान बन चुकी है, वो तो सबसे खाई है। फेमस अब तो ये सिंध में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है साई भाजी, अच्छा। एक हाईली न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशन है स्पिनच का और लेंटिल्स का और वेजिटेबल्स का। दूसरी आपने कोकी ज़रूर ट्राई करना, वो भी एक सही। ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड है जो अनियंस के साथ मिक्स की जाती है, कोरिएंडर और स्पाइसेस के साथ। और सही एक मिठो लोलो, एक डेजर्ट है आई थिंक, सही। वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इन्होंने मुझे सारी मेन कोर्स से लेके डेजर्ट तक डेजर्ट तक सभी बता बता दिया। दिया है कि ये सब आपने ट्राई करना चाहिए। अच्छा ईशा, अजरक और टोपी की आपसे बात हुई थी तो उसमें मेरा एक जो सवाल था वो रह गया था और मुझे बहुत अच्छे से याद आया कि उसका जो डिज़ाइन और पैटर्न होता है उसके बारे में बताएं। जी, जैसे जो ये हैंडीक्राफ्ट है, जी। अजरक और सिंधी टोपी जो है आपकी, आप जब उसको देखते हैं तो आपका सिंधी का जो रिच कल्चर हेरिटेज है वो आपको उसी में दिखाई देगा, क्योंकि सही। उसके जो ज्योमेट्रिक और फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। उसके जी, जी। फिर कलर्स जो होते हैं वो बहुत सिंबॉलिक होते हैं, और ये आपको वही सिंध की एक वो साइड दिखाता है कि जी। वहाँ पे रहने वाले लोग कितने हुनरमंद हैं, जो सही। अपने एंसेस्टर्स जो उनके काम करते थे, आबा हाँ। व अजदाद, वो इतनी जनरेशंस उसी काम को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, जी। नॉट बिकॉज सिर्फ बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीजंस, जी। बट जस्ट बिकॉज दे वांट टू शोकेस देयर जी। कल्चर, और उनको शौक है और कि वो मैंने तो अपने काफ़ी कल्चर को अजरकों प्राउडली में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोग हमें बताते हैं ये हमारे एंसेस्टर्स की कहानियाँ हैं और ऐसी जी, चीज़ें वो जी, बनी हुई बिल्कुल। होती है जी, और जी। बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा यान साहब, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सिंधी कल्चर को कितना इन्फ्लुएंस किया उसके बारे में कुछ आप बताएं। सिंधी कल्चर में सबसे पहले जो मोहनजोदाड़ो मैंने आपको बताया, वो अभी भी एक बहुत सिग्निफिकेंट साइट के उस पर स्टैंड करता है जी। और एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि सिविलाइजेशन जो है पहले 5000 साल पहले जो इमेजिन भी नहीं किया था हमने जी। कि अर्बन प्लानिंग हमें मिलेगी, ड्रेनेज सिस्टम मिलेंगे और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो 5000 पहले तक हो सकती थी। और ये अभी भी एक प्राइमरी सोर्स रहती है सिंधी पहचान के लिए, कि जी। उनके लिए बहुत प्राइड की बात है कि ये हम लोग इनसे रिलेट करते हैं जो 5000 से पहले तक पीछे जा रही है। मतलब हमारे पास उस वक्त भी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सिंधी जो सिंध है, मेन सिंध है, उसमें बहुत ही तारीखी जगहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, उसके बारे में आप बताएं। जी, बिल्कुल। सिंध प्रोविंस जो है हमारा, वो भी किसी दूसरे प्रोविंस से कम नहीं है। अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करने जाएं तो सबसे पहले तो आपको इंडस वैली के रूइंस मिलेंगे, मोहनजोदड़ो, जिसमें वही जी। जैसा कि अयान ने कहा कि वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इतने साल पहले भी ये चीज़ें जी, एग्जिस्ट बिल्कुल करती थी। ऐसा और है। वही जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो वहाँ से स्क्रिप्ट्स मिली हैं वो अभी तक कम्प्लीटली डिकोड नहीं हुई, तो आप ओके। प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे सिंधी कल्चर था, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत रेजोनेट करती हैं, जो बहुत सही। सिमिलर हैं ओके। आज के सिंधी कल्चर और तब के जी, इंडस जी। वैली के कल्चर में। उसके बाद ठट्टा शहर आ जाता है, जो जी। मुग़ल दौर का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर रहा था। वहाँ पे मकली ग्रेवयार्ड है, जिसमें बहुत सारे फेमस रूलर्स, डायनेस्टीज़, उनके किंग्स वगैरह के जी। मकबरे आपको मिलेंगे। वो जगह आपको एक अलग ही तरह से बिल्कुल सही। फैसिनेट करेगी। उसके बाद भंभोर है, भंभोर के रूइंस आपको वहाँ मिलेंगे। इतना ख़ास उसका कोई दर्जा नहीं है, लेकिन जी। वो फिर भी एक इम्पॉर्टेंट एशियन साइट है, सही, क्योंकि सही। उसको एक अर्ली सेटलमेंट के तौर पे ट्रीट किया गया था। उसके अलावा फोक स्टोरीज़ की तरफ आप आए तो नूरी जाम तमाजी जी, की जी, जी। टॉम्ब आपको मिलेगी, आप वो विज़िट कर सकते हैं। वो एक सिंध की फोक स्टोरी थी अबाउट ओके। लव एंड रोमांस, तो वो सही। भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा रिलीजियसली आप देखें तो सेवन शरीफ हमारे पास पाया जी, जी। जाता है। और सबसे अगर आप मुस्लिम आर्किटेक्चर की बात करें जी। तो फिर शाहजहाँ मॉस्क जो है तो वो तो बेस्ट सही, एग्जांपल सही। है फिर। इतनी सारी जगहों के इन्होंने नाम ले लिया, मैंने तो लिस्ट बना ली कि मैंने अब यहाँ जगह ज़रूर जाना है क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही एक हिस्ट्री पता चलती है अगर आप पीछे उसको देखा जाए। अच्छा जी,
अच्छा, अभी इन्होंने बात करी उसके बारे में, ट्रेडिशन हिस्ट्री के बारे में बात करी। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में आके बात करें तो मॉडर्नाइजेशन ने सिंधी कल्चर पे कितना इफेक्ट किया? मॉडर्नाइजेशन जो है वो सिटी साइड पे बहुत फाइंड की जाती है, जी। और ये एक मेजर बेसिस होता है किसी कल्चर को किल करने का। इससे कल्चर की रिचनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और बहुत लो डाउन हो जाती है। इसलिए आपको अब आप अगर बाहर निकलेंगे कभी सिटी साइड पे तो आपको अजरक और ये रली और सिंधी टोपी जो है जी। इतनी कॉमनली कभी भी नहीं देखने ये भी मिलेगी। है। ये आपको अगर देखना है तो आपको इसके लिए विलेज साइड पे पहुंचना पड़ेगा। सही। ये मॉडर्नाइजेशन की ही वजह से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमन हो गई मॉडर्नाइजेशन, जिसकी वजह से सिंधी कल्चर का अब उतना नहीं है जितना पहले होता था। सही। अब इसलिए अगर आपको सिंधी कल्चर को बिल्कुल अगर विजिट करना है, जो फ्लेवर चाहिए सिंधी कल्चर का, इसलिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा विलेज साइड की तरफ। सही। देखें, जैसे मॉडर्नाइजेशन की बात करी, इसको कैरी करते हैं कि जो आजकल के यंग जो लोग हैं, क्या वो इस चीज़ को अभी भी कैरी कर रहे हैं, इस चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं? क्या वो अभी भी अपने कल्चर से कनेक्टेड हैं? अच्छा, यूथ में जो एक चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें उनका ताल्लुक सिंधी कल्चर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ अच्छा। एस्पेक्ट्स हैं जिसमें उनका ताल्लुक सिंधी कल्चर से थोड़ा सा वीक है। ओके। ये इस फैक्टर पे लाई करता है आपकी अपब्रिंगिंग इन्वायरमेंट, आप जी, जी। आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, जहाँ पे आप पल बढ़ रहे बिल्कुल हैं ऐसा ही है। वो कैसी है। फॉर एग्जांपल, अब जब लोग माइग्रेट करते हैं अपने होम टाउन से सही। एम्प्लॉयमेंट फॉर बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट ऐसा ही। रीजंस या एजुकेशन पर्पस के जी। लिए, तो वो ऑब्वियसली उनकी डेली लाइफ में जो पहले जी। हैबिट्स होती हैं, ऐसे कल्चरल ही। वैल्यूज़ होती हैं, वो धीरे धीरे कम हो कम हो जाती है। जाती है। वो आप ऑब्वियसली अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे इंग्लिश और हाँ। उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, जी, जी। तो ऑब्वियसली आप उन लोगों को डेली लाइफ में सिंधी इतनी बोलती हुई नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो वो इंग्लिश और उर्दू डोमिनेट कर देती है। फिर उसको ऐसे ही आप इसको ट्रेडिशनल अटायर पे अप्लाई कर दें, आपकी जो पहनने ओढ़ने का तरीका है। ऐसा ही है, जब आप दूसरे शहरों में दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जब आप एक जगह से अपनी जो होम टाउन से निकलते हैं, तो आपको उस चीज़ों को भी अपनाना पड़ता है, उन रवायतों के हिसाब से जी, भी जी। चलना। तो शायद ये एक थोड़ा सा डिस्टेंस है जो आज की यूथ में, आज के उसमें सिंधी में दिखा जाता है। ठीक है, अगर अब हम, जैसे इन्होंने अभी बताया कि यूथ एक चेंज हो गई है, तो अगर हम मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप ये बताएं कि सिंधी कल्चर को सोशल मीडिया ने कैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है? यंग क्रिएटर्स जो हैं हमारे, जो सोशल मीडिया पे ना एक चीज़ होती है विजुअल आइडेंटिटी, जो बहुत कॉमन है। उस जी। पे आपको यंग क्रिएटर्स जो हैं वो अजरक और सिंधी टोपी जो है ना वो पहने हुए दिखेंगे, और ये जी। एक ट्रेंड का सिंबल बन चुका है अब। दूसरी चीज़ ये है कि आर्टिशन सपोर्ट यानी जो बिजनेसेस होते हैं, जी, स्मॉल जी। बिजनेसेस, वो अब सेल करते हैं सिंधी टोपी और जो ओके। जो उनके अजरक है, अजरक होती है। उनको सेल करते हैं, और इनसे उनका बिजनेस कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये एक चीज़ बहुत इजी वे है हाँ। कॉमन करने के लिए सही। अजरक को। ऐसे ही हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं सिंधी कल्चर को दोबारा एक तरह से रिवाइव करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है कि आज भी सिंधीज़ जो हैं अपने कल्चर को ख़त्म नहीं करना चाह रहे, और बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना हमें नहीं, मतलब एक हमारे पास आसानी आ गई है ऐसी। अच्छा, जैसे इन्होंने बात करी कि हमें एक सोशल मीडिया का फ़ायदा है, हमारे यूथ जो है हम कनेक्टेड हैं, तो मॉडर्न ज़माने में सिंधी कल्चर को ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? जैसे अभी हमने बात की कि वो जब माइग्रेट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अदर जी। रीजंस, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उनकी थोड़ी सी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो पीछे रह जाती है, जो सही। वो तो उसी तरह से जैसे वो पहले कंटिन्यू करते थे वो नहीं कर पाते। ट्रेडिशनल आउटफिट पे आप बात करें तो अब आपको ऑब्वियसली अगर आप शहर में बाहर निकले तो जी। आपको इतनी कॉमनली अजरक और सिंधी टोपी कहीं नजर नहीं हाँ, आएगी। ये बहुत ये है। वो चीज़ें हैं जो फेस्टिवल और गैदरिंग्स तक अब जी। रह गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग, यूथ हमारी जो है वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड जी। है, बल्कि अभी भी वो प्राउडली अपने कल्चर को प्रेजेंट बिल्कुल, करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स हो गए, सिंधी कल्चर डे भी वो मनाते हैं बहुत मतलब बहुत बहुत जुलूस शोर के और साथ, से, बहुत शोर और एक्साइटमेंट के जुलूस साथ। के साथ। और एक और जो वो है प्रॉब्लम जो अभी हमें फेस करने को पड़ रही है, वो हो रही है आपकी लैंग्वेज डायलेशन। हाँ। इंग्लिश और उर्दू बिल्कुल डोमिनेट हो ऐसा गई है, सिंधी बोलना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मेरी नज़र में वो ये है कि अब देखें जो सिंधी आपका हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, जी, जी। जो लोग उसको जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स जी, की बिल्कुल रिवायत ऐसा। उन्होंने बरकरार रखी हुई है। जब आप अपने कल्चर को उस तरह प्रमोट करना बंद कर देंगे जी। तो उनका बिजनेस वो रुक जाएगा। सही। और एक वो चीज़ कुछ लोग हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट रीजंस के लिए नहीं करते, उन्होंने सही अपनी है। आबाए अजदाद की रिवायत को बिल्कुल। ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका घर उन्हीं चीज़ों से चल रहा है। जब सही है। आप अपने कल्चर को प्रमोट करना बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली उस मार्केट पे अफेक्ट आएगा, लोगों के रोज़गार सही। पे भी फ़र्क पड़ेगा। जी, जी। तो ये एक मसला है जिसकी तरफ
हमें अपनी एक थोड़ी सी रुझान देना चाहिए का हमें जाना attention चाहिए, divert बिल्कुल करनी ऐसा ही है। अच्छा, सिंधी कल्चर में आपकी ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी सबसे फेवरेट है कि यार ये तो मैंने करनी ही करनी है, ये मेरा फेवरेट है? एज अ सेड सिंधी कल्चर से मेरे बहुत बिलोंगिंग्स हैं। मेरी मदर साइड जो है वो बिल्कुल सिंधी कल्चर से ही बिलोंग करती हैं। सही, तो उन पे जो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है वो है मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी। सही। वो बहुत मुझे क्या कहते हैं उसे इंस्पायर करती है। प्यार करती है। और मेरे को भी दिल करता है कि मैं जब मेरे से कोई जी, जी। मिलने आए या जैसे मेहमान, जैसे आप अगर मेरे जी, मेरे घर बिल्कुल में ऐसा आए ही। तो मैं आपको एज अ मेहमान ट्रीट करूँ और वैसे ही ट्रीट करूँ जैसा मेरी मदर साइड ने मैंने उनको देखा करते हुए। सही, सही। तो एक मेहमान नवाजी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल। सही। हॉस्पिटैलिटी की बात सुन के मेरा दिल चाह रहा है अभी उनके घर जाऊँ और इसका बिल्कुल लुत्फ़ उठाऊँ। अच्छा जी, अगर आगे बढ़ें तो ऐसी देखिए सिंधियों में फेस्टिवल ना हो और उसकी बात ना हो, ये तो करना बहुत ही गलत होगा। ऐसा सिंधियों का कौन-सा फेस्टिवल या रिवायत है जो आपको पसंद है कि हाँ यार? अच्छा, इसको पर्टिकुलरली आप फेस्टिवल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बट लाइक इट्स अ ट्रेडिशन। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी थोड़ा सिंधी बैकग्राउंड है, तो हमारा एक ऐसा ट्रेडिशन है जिससे मैं खुद पर्सनली बहुत कनेक्टेड हूँ और ये अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल जब हम अपने गांव देहात जाते हैं तो वहाँ सही। पे जो हमारे बुजुर्गान हैं, जैसे मेरे नाना हैं, वो ऐसा होता है कि एक महफिल लगती है जिसमें अच्छा। वो वहाँ बैठ के वहाँ पे हमें सारी अपनी फोक स्टोरीज वो जी। सुनाते हैं, किस्से, ओके, ओके। कहानियाँ, एवरीथिंग। और मैं कहूँगी जैसे कि हमने बोला कि एक लिटरेचर जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को कल्चरल की कैरी करती है। मैंने जी। सिंधी कल्चर के बारे में किताबों से इतना नहीं सीखा होगा सही। जितना मैंने उन फोक स्टोरी से सीखा है। ठीक है, ठीक तो है। आई नाइस। होप, आई विश कि ये रिवायत ऐसी आगे ऐसे भी ही बरकरार चलती रहे। रहे। जी, बिल्कुल, हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी ऐसी स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए एजुकेशनल वाइज़ भी नहीं देखें, अगर हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अगर हम बात करें, अगर मैं पहली दफ़ा सिंध आऊँ, जैसे कि मैं नॉन सिंधी हूँ और मेरे जैसे और भी लोग जो नॉन सिंधी हो, पहली दफ़ा सिंध आए, तो उनको ऐसी क्या कल्चरल चीज़ है जिसको मिस नहीं करना चाहिए? अगर आपको सच में सिंधी कल्चर का टेस्ट चाहिए जी। तो आप सिटी साइड से बिल्कुल दूर हट जाएं, आप अच्छा। जाएं विलेज साइड पर। सही। वहाँ पर ही आपको बिल्कुल एक ओरिजिनल जो सिंधी कल्चर है वही देखने को मिलेगा। सिंधी शादियाँ, सिंधी म्यूजिक, जी। सब कुछ अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको विलेज साइड ज़रूर विजिट करनी चाहिए। थैंक यू। सही है। अच्छा ईशा जी, अगर यंग जनरेशन कल्चर को प्रिज़र्व करने के लिए, उसके हवाले से आपका क्या मैसेज है कि हम एज़ अ यूथ हैं, हमें इस कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको प्रिज़र्व करना चाहिए, हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? अच्छा, पर्सनली पाकिस्तान में जो अभी करंट ज़माने में मैंने एक चीज़ नोटिस की है वो ये है कि सही है, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मुख्तलिफ कल्चर्स पाए जाते हैं। मैंने जो एक चीज़ नोटिस ये की है वो ये है कि लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे जी। दूसरे कल्चर्स और लोगों को जज करना स्टार्ट कर दिया। सही। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा किसी पंजाबी से या मेरा किसी सिंधी से बुरा एक्सपीरियंस जी, रहा, जी, उनके बिल्कुल। साथ मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो नो ऑफेंस टू एनी कल्चर, बट लाइक लोग ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि सिंधी तो होते ही ऐसे, पंजाबी तो होते ही ऐसे, जी, जी, बलोची तो होते ये ही बहुत ऐसे। ही ऐसी जी। बात है जो नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये दैट्स द पॉइंट जहाँ पे लोगों को अपने कल्चर के लिए प्राउडली जी। उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो और जाता है। प्रोटेक्ट फॉर करना एग्जांपल, चाहिए। तो अगर आप एक ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इस गैदरिंग में सिंधियों को या पंजाबियों को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, तो जी। यू विल रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम Right. टेलिंग देम कि आप सिंधी हैं या आप सही। पंजाबी हैं। बिल्कुल। आपकी वो जो एक साइड है अपने कल्चर को प्राउडली रिप्रेजेंट करने जी। वाली, वो आपकी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। सही, सही। तो आई वांट टू टेल द यूथ कि भाई दैट्स नॉट समथिंग। आज के ज़माने में जब सब ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, जी। सब बहुत ट्राई हार्ड कर रहे हैं सोसाइटी में फिट इन होने के, बिल्कुल। तो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है, आपका आपके रूट से जो कनेक्शन है, दैट्स समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। जी, बिल्कुल। एक अगर आप एक कम्युनिटी में, तो वो एक चीज़ है जो आपको दिखाती है कि हाँ आपके पास ये है, आप इस तरह से बाकियों से अलग हो। तो प्लीज़ मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। ठीक है, आप बहुत अच्छा लगा सिंधी कल्चर में बात करके और बहुत ही नई-नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली और बहुत नई-नई चीज़ें हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिली होगी कि ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जुड़े रहिएगा यूथ टॉक पे, अगली एपिसोड के लिए इंतज़ार करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।